अब मैं बस उस शख्सियत को दावत देने लगा हूँ। गुज़श्ता 28 से 29 या 30 साल मोहब्बत प्यार दोस्ती और फिर 16 साल गुजर गए। तंजीमी हवाले से प्यार है और हम कदम होके चल रहे हैं। वतदा तहरीक इस्लामी पाकिस्तान के बानी और चेयरमैन इंतहाई वाजिब एहतराम अगर नैयरबाद जाफरी साहब से गुजार तशरीफ लाएं, शुक्रिया भी अदा करें और आपने हिस्से का खिताब आगा नैयरबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। साहिबे सदर महफिल सैयद व सरदार चेयरमैन अमन कमेटी शान अल्लामा पीर सैयद इजहार बुखारी साहब, बुजुर्गवार सरपरस्त डॉक्टर गजनफर महदी साहब और दीगर तमाम शख्सियात और अहबाब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम के बाद ये अर्ज करना है कि अक्सर महाफिल मजालिस के अंदर यही कोशिश होती है कि हम सरवर कौनैन के इस्लाम की बात करें। जो सरवर कौनैन ने दीन इस्लाम दिया उस पे बात की जाए। मेरे बरादर सिद्दीक़ रज़ा लुत्फ़ी साहब ने मुतल्लक़ अंदाज में गुफ्तगू की माशाअल्लाह। इस वक्त पाकिस्तान को जिन मुश्किलात का सामना है आप सब जानते हैं। इस वक्त मुल्क के अजीज पाकिस्तान के अंदर पूरी कोशिश की जा रही है कि इस्लाम के नाम पर या सादा अल्फाज में सुन्नी शिया लड़ाई करवाई जाए। तमाम मसाले की शख्सियत मौजूद हैं, तमाम मसाले की शख्सियत मुत्तहिद व बेदार है। हम पाकिस्तान के अंदर इन कुव्वतों के इरादों को मिलकर साथ में मिला देंगे। अक्सर मैं कहता रहता हूं कि जिस तरह हमने मिलकर पाकिस्तान बनाया था, अब वक्त का तकाज़ा यही है कि आए कि जिस तरह हमने मिलकर इस मुल्क अजीज पाकिस्तान रहबर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में हजारों शुहदा का खून देकर ये वतन अजीज हासिल किया। इस बार पाकिस्तान के अंदर तवज्जो में इस बार पाकिस्तान के अंदर नापाक साजिशों को कामयाब नहीं होने देगा। पाकिस्तान के मामलात पे हमारे बुजुर्गवार डॉक्टर गजनफर महदी साहब की गहरी नजर होती है और कौम की खिदमत के लिए शब और रोज कोशां भी है। मैं इनके औलाद तो नहीं कहूँगा, सैयद सरदार है डॉक्टर एक नौकर की हैसियत से डॉक्टर साहब की खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ या दूसरे अल्फाज में इस नुक्ते
पाकिस्तान के अंदर चंद मुठ पर शरपसंदों का एक इजलास हुआ। क्या इजलास हुआ? कि शिया की जो अजान है उसमें अली इससे दहशतगर्दी फैलती है। इस पाकिस्तान के अंदर तुम क्या साबित करना चाहते हो? चाहते क्या हो? यहाँ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे भी मौजूद हैं। मैं आपसे नहीं कहना चाहूंगा कि इस मुल्क को अफगानिस्तान मत बनाओ। इन लोगों का हिसाब किताब रखो। बनु उमैया हमारे दिलों से मौला अली की मोहब्बत खत्म न करवा सकी। आजकल के किराए के दीनदारी को होना भी रजा को आजकल के किराए के सख्त अल्फाज नहीं कहना चाहता हूँ, ये लिबास मुझे रोकता है। ये किराए के दीनदार हमारे दिलों से मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत अली महल नहीं कर सकते। तमार को भी उस वक्त के हुक्मरान ने कहा था, लंबा चौड़ा वाकया है, इसमें 3-4 घंटे चाहिए मुझे, लेकिन मुख्तसरन शेर की सूरत में पूरा मैसेज देना चाहूंगा कि मीसम तमार को जब कहा गया कि अली करना बंद कर दो, तो मीसम तमार ने कहा कि अगर पूरी दुनिया की दौलत और हुक्मरानी भी दे दो फिर भी मीसम तमार की जबान से अली की सदाएं बंद नहीं होंगी। तो यही अर्ज करूंगा कि फराज दार से मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम ज़बान देते हैं। दुनिया की किसी कुव्वत के पास कोई ऐसा कानून ही नहीं है कि वो शरई मामलात में मुदाखलत करे। ये पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में बसने वाले अफराद की अकीदतों का मसला है। मत उलझाओ पाकिस्तानी कौम को इन मसाइल के अंदर। इस पाकिस्तान को पाक रहने दो, अपने नापाक वजूद को। अगर कायदे आज़म तुम्हें पसंद नहीं है तो कायद के मुल्क से निकल जाओ। इस मुल्क को पाक ही रहने दो। नजासतों खबासतों का मुल्क नहीं है ये पाक वजूद है, पाक धरती है। हजारों लाखों शुहदा का खून दिया है हमने इस मुल्क के लिए। आज वक्त फिर यही तकाजा कर रहे हैं हमसे कि आए इस तरह उस वक्त रहबर अज़ीम शान बेमिसाल कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब रहमतुल्लाह अलैहि की क़ियादत में कोई सुन्नी शिया कोई इशू नहीं था। सबने मुतहिदा होकर एक तो मसाइल डॉक्टर गरम फरमादी साहब हमारे पीरज़ाद बुखारी साहब, मैं अक्सर कहता हूँ फिर दोस्त मुझसे नाराज भी होते हैं कि नहीं यार मेरे पे ये बातें नहीं किया करें। क्या करूं? इस मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? आपसे सवाल करो। सबसे ज्यादा नुकसान इस मुल्क के अंदर मौलवियों ने पहुंचाया। तकसीम कर दिया हमें, ये शिया है, ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है। अकल से काम ले, अकल के अंदर ताक़ीद भी कर लिया कर। जो सरवर कौनैन पे खालिक के कायनात ने कुरान उतारा वो सुन्नी है, वो कुरान शिया है, वो कुरान अहले हदीस है, वो कुरान देवबंदी है। नहीं, ये कुरान का एजाज है, ये कुरान किताब की ताकत है कि इसी कुरान के जरिए हमारी बख्शिश हो। खुदा हमें हिदायत दे कुरान खोलने की। कुरान पढ़े, कुरान क्या कहता है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरका न डालो। मैं अर्ज कर रहा था कि सबर कौनैन पे कुरान जो नाज़िल किया खालिक के कायनात ने, कुरान का मैसेज क्या है? इफ्तिराक, इंतजार नहीं। फिर खुदा ने अपने प्यारे हबीब को दीन इस्लाम दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक भाई ने जबरदस्त बात की। आज अगर हम सरवर कौनैन का कलमा न पढ़े तो मुसलमान ही नहीं कहला सकते अपने आप को। और फिर खानदान अहले बैत
से हम अकीदत तो मोहब्बत करें। जाओ मैं पाकिस्तान में उस शख्सियत का शागिर्द हूँ, उस शख्सियत का बेटा हूँ जो कानूनी तर्जुई करता है। मैं रहबर शिया पाकिस्तान अल्लामा साहिब नकवी की बात कर रहा हूँ। आओ अदालतों के अंदर लेके आओ केस। कौन सा केस लाना चाहते हो? आओ मैं तो उलमा की जूतियों का नौकर हूँ। हमारे पास इतनी शख्सियत है, वो आपको भी मालूम है। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर कोई फसाद हो। अमन से ये मुल्क लिया था, इत्तेहाद से, वहदत से, मोहब्बत से। दीन इस्लाम ने ही मैसेज है कि अमन और सलामती और मोहब्बत से रहे। सरदार कौनैन ने जो दीन इस्लाम पहुंचाया, वो कौन सा दीन इस्लाम था? कि किसी को कोई अजियत ना पहुंचे आपकी तरफ से। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन ना हो। तारीख उठा के देखें कि सरवर कौनैन ने इंसानियत की खिदमत के लिए दीन इस्लाम का पैगाम मैसेज दिया। सरवर कौनैन ने इस्लाम की बात की, सरवर कौनैन ने इंसानियत की बात की, सरवर कौनैन ने मुसलमानियत की बात की। आज हमें फिरकों में तकसीम न करो। आज हमें मुसलमान ही रहने दो। दोस्तों मुझे अपने बुजुर्ग की तो जाना है, बड़ा मजा आ रहा है आपसे गुफ्तगू करते हुए। इसी अंदाज में आपसे बातें करता रहूं, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ मजा नहीं मेरा। आज जिस शख्सियत का, ये एक मिनट, जिस शख्सियत का आज यौम शहादत मना रहे हैं, उसे सैयद सज्जाद दीवार करबला भी कहते हैं। वाक़े करबला का आईनी शाहिद बीमार इमाम सैयद सज्जाद ज़ैनुल जब 11 मुहर्रम मैदान रहनवा में, मैदान करबला में इमाम आली मकाम ने अपने रुफ़क़ा, असहाब, अहले बैत के साथ शहादतें दी। तो सरों को नेज़ों पे बुलंद किया। जदीद डिस्टर्ब है, परेशान है कि हुसैन लोग के सना पे अब भी जिंदा है। और जब 11 मुहर्रम के बाद ये काफिला रवा हुआ दरबार यजीद में पेशी के लिए, तो उस वक्त जब अजान शुरू हुई तो इमाम सज्जाद ने यजीद से मुखातिब होकर कहा, बता ये तेरा नाना है मोहम्मद रसूलुल्लाह या मेरा नाना है? तो उस वक्त इसी शेर के साथ इजाजत चाहूंगा, जो जरूरी था। आज ये यौम है, इसमें मैं ये 2-4 जुमले कहूँ। डरता था कितना सैयद सज्जाद से बीमार को न रख सका जंजीर दे गए। दोस्तों वाक़े करबला को इमाम सज्जाद ने, बीमार करबला ने अपने खुदाबात के जरिए और खासकर अपनी इद्दा के जरिए जिंदा हो जले वक्त हमसे यही तकाज़ा करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के घर पैदा हुए। हमें तहकीक करनी चाहिए। सीरत इमाम सज्जाद का अमल पैदा हो गया। फिक्रो हुसैन इब्न अली और वाक़े करबला की तहकीक करनी चाहिए कि कौन से वहाँ जुल्म और तशद्दुद हुए। इमाम हुसैन को क्यों आना पड़ा? खाना काबा राम छोड़कर बंधे हुए राम छोड़ गया। क्यों आना पड़ा? क्यों आखिर इस्लाम के गद्दारों को बेनकाब करने की क्या जरूरत थी? आज भी खत्म कर रहा हूं।